गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? और कभी कभी ब्लॉग नहीं आ पाते, जैसे कल नहीं मतलब ला पाए आप लोगों के लिए, लेकिन कोशिश रहती है कि आप लोग भी मोटिवेट रहें और आपसे ज़्यादा हमें भी खुशी होती है कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लॉग देते हैं। और आप सब खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि मतलब 6-7 साल बाद ये वैकेंसी एलडी ग्रेड की आ रही है। 2018 में हुआ था इसका पेपर, तब से नहीं आई है यूपी में। और बहुत टाइम से हम लोग वेट भी कर रहे थे, इंतज़ार था कि यार यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा हम सब परेशान थे। और जब अब आ रही है ना, तो एक अंदर से डर भी लग रहा है कि कैसे होगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम है। खुशी भी बहुत है लेकिन डर भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें, डर या खुशी, एक मतलब समय के लिए अच्छा भी है, लेकिन अभी हमें मेन ये करना है कि हमें अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना है, ताकि हमारा जो पेपर हो, अपनी देखो कोशिश सभी को करनी चाहिए, वही हम भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब कैसा, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि उस टाइम पे कैसा क्या होता है वो तो फिर सब समय की बात हो जाएगी। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि नहीं नहीं मेरा पूरा 100% हम बिल्कुल निकाल के ही आएंगे, ऐसा हमें भी नहीं पता कि कैसा क्या होता है। और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए कभी भी हो। जब हम लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब किसी चीज़ में हो, यदि पढ़ने का ये है, यदि आप धीरे धीरे मतलब अपनी टाइमिंग बढ़ाएंगे तो आप पढ़ते रहेंगे। और यदि आपने क्या किया, पहले ही दिन 12 घंटे पढ़ लिए ना, तो बस दूसरे दिन तो कोशिश करके कैसे ना कैसे आप 12 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन तीसरे दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, आप बीमार हो जाओगे या आप परेशान हो जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा करके अपना टाइमिंग बढ़ाओ। यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो 3 से 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। यदि 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 से 7 घंटे की पढ़ने की कोशिश करो। इस तरह से पढ़ाई को अपना रूटीन बनाओ। और ये पढ़ाई जितनी आपसे हो सके, जितने घंटे ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, उस हिसाब से करो। और बहुत लोगों का ये रहता है कि जीके जीएस कहाँ से पढ़ें या फिर हिंदी कहाँ से कैसे पढ़ें। और आपको बताएं, हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, एलटी में जो वैकेंसी आएगी हम हिंदी सब्जेक्ट है, हम उसी से करेंगे। तो इसके लिए अभी देखो कोई मतलब सिलेबस नहीं आया है कि कहाँ से क्या पूछा जाना है, क्या है। लेकिन और आप लोग अभी से बुक वगैरह भी मत खरीदो, 28 तारीख को आने दो। फिर फॉर्म फिल करो, फिर उसमें देखो सिलेबस क्या बताया जा रहा है, फिर उस हिसाब से अपनी बुक लो। और अभी से आप बुक खरीद लोगे तो अभी आपको पुरानी बुकें मिलेंगी, तो कुछ वेट इंतज़ार करो। और अभी बैच हमें लेना था लेकिन हमने लिया नहीं है, कॉल करके सर से बात की तो कोई ऐसी बात हुई, मतलब क्योंकि अभी मतलब ये तो है कि जो आपका प्री पेपर होगा, 2 पेपर होने हैं, एलडी में 2 होंगे। तो प्री तो होगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो मेंस होगा वो पता नहीं कैसा क्या होगा, तो अभी उसके बारे में नहीं पता है। इसलिए 2-4 दिन का लेट हम भी कर रहे हैं लेने के लिए कोर्स। और जब ले लेंगे कोर्स, आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं, हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि कोर्स ले लोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि 5-6 हज़ार जो भी फीस होगी वो नहीं इस समय मायने रखती है। इस समय बस ये है कि अच्छा हमें मटेरियल मिले पढ़ने के लिए। और क्योंकि बहुत सारी किताबें हम लोग अब नहीं हमें पता कौन कौन सी किताबें हमें खरीदनी है, और जितनी अब किताबें हैं तो अब वही ठीक है, उन्हीं को पढ़ो। और इस समय जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है, आप लोगों से यही कहेंगे, जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है तो आप मतलब जो पहले के आपके नोट्स, अभी जो टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, जो नोट्स हैं, और यदि नहीं कोई नोट्स हैं, कोई बुक नहीं है, तो आप क्या करिएगा, जो एलडी ग्रेड का पेपर हुआ था, जैसे कि हमारे पास तो बुक है क्योंकि हमने 18 में दिया था, लेकिन हमने तैयारी जो रियल है वही बताएंगे, जो सच्चाई है कि हमने तैयारी नहीं अच्छे से की थी, तो कुछ बस ऐसे ही पेपर दे आए थे। तो ये हमारी हिंदी की है।
और ये यूथ कंपटीशन की हमें सही लगती हैं बुकें। तो ये हमारा सामान्य अध्ययन जीके जीएस की थी। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि अभी इन्हीं किताबों से हम 28 तारीख तक पढ़ रहे हैं, और इससे ये होगा, एक चीज़ हमें ये पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए, और यदि अभी आपके पास ये बुक नहीं है तो अभी मत लेना। इसके लिए आप YouTube पर जाओ, सर्च करो, प्रीवियस ईयर का पेपर डालकर सर्च कर लो कि जो LDE का पेपर हुआ था 2018 का, उसका देखो पेपर, और उसी से आप अपनी प्रैक्टिस करो। ठीक है। फैन ऑफ कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज कुछ ज़्यादा ही है। और क्योंकि बस यही टाइमिंग हो जाती है कि टाइम मिलता नहीं है, बहुत सारा पढ़ना भी है, बस पढ़ ही रहे थे। जैसे ही काम वगैरह किया, काम करने के बाद, क्योंकि हमने 2 दिन लगे हमें अपना पूरा टाइम टेबल बनाने में। क्योंकि होता क्या है कि हम इतने टाइम कैसे पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब से मतलब परेशान थे हम भी कि कैसे क्या करें। 2 दिन लग गए हमको टाइम टेबल बनाने में कि ये हम फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज बना पाए। तो आप लोगों से यही हम कहेंगे बार बार कि अभी जितना है, जहाँ से क्लास ले रही हो वो पढ़ो, जो आपके पास बुक हैं उन्हें पढ़ो, और जो नोट्स हैं उन्हें रिवीजन करो। और नए के चक्कर में अभी मत पढ़ो, एक बार आने दो, सिलेबस आने दो LD ग्रेड का, फिर उस हिसाब से तैयारी करना। क्योंकि अभी तक जो आप तैयारी कर रही हो और जितना आप लोगों ने किया है अभी तक, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा सब्जेक्ट जो है हम उसी का तो पढ़ रहे थे, कोई दूसरा सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं रहे थे। तो इसलिए उन्हीं को आप पढ़ते रहो, और बस ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और परेशान बिल्कुल भी मत हो, खूब खुश होकर, मस्त होकर, हम तो यही कहेंगे, खूब मस्त होकर, खुश होकर बस पढ़ाई करो। क्योंकि हम बिल्कुल खुश रहते, मस्त रहते। और आप लोगों से यही कहते, टेंशन लोगी तो बीमार हो जाओगी, पक्का है। क्योंकि हम लोगों की, लेडीज़ों की लाइफ में तो इतना ज़्यादा टेंशन रहता है, हम तो खुद देखते हैं सुबह से शाम। सुबह होते ही सबसे बड़ी टेंशन तो खाना बनाने की रहती है कि कितनी जल्दी करें ताकि सबका टिफ़िन वगैरह लग जाए। और जिसको भी देर हो गई, फिर देखो कितनी हमारी क्लास लगाई जाती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम हंस रहे, और जब डांट पड़ती है तब तो बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो जाते हैं कि शांत रहो, शांत रहो, और पढ़ाई करना है तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि आपको जल्दी से टाइम मिल जाए। तो आप लोग भी खूब पढ़ाई करो, अपने काम को है थोड़ा स्पीड पे करो ताकि आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। ये हम जैसी लेडीज़ों के लिए है जो हाउस वाइफ के पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।